शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, शुरुआत नतीजों के साथ करते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है तीन अहम निफ्टी के अर्निंग्स आए थे पोस्ट मार्केट आवर्स। तो सबसे पहले हम लोग बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं। एक्सिस बैंक के नंबर्स जो है ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखे गए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के एस्टिमेट में आया है और एसेट क्वालिटी भी है लगभग इनलाइन आई है एक्सपेक्टेशंस को लेके। हालांकि पैट जो है थोड़ी सी स्लाइट बीट कहेंगे आपके ओवरऑल नंबर्स को देखते हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर थोड़ी सी कम हुई है 5%, लेकिन प्रोविजंस जो है 63% जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है गिरावट देखने मिली है। और आपके एसेट क्वालिटी में जीएनपीएस और एनएनपीए रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियली देखने मिला है। दूसरा स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। ये पांचवा आखिरी स्टॉक है आपका निफ्टी में जो आईटी दिग्गज कंपनीज में। हालांकि यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। टॉप लाइन ग्रोथ एज यूजुअल जैसे इन्फोसिस का आया था वैसे टेक महिंद्रा का भी एक अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला। हालांकि मार्जिन्स का प्रेशर जो था ओवरऑल दबाव देखने मिला है। रेवेन्यू बीट किए एनालिस्ट एस्टिमेट्स को, मार्जिन में मिस ऑफ कोर्स आई और पैट का लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के हिसाब से लगभग 3.5% का ग्रोथ आया है और जो नए डील्स हुए हैं वो लगभग $802 मिलियन का हुआ है। और याद रखिएगा थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने मिली क्योंकि हाई बेस था जो लास्ट क्वार्टर था जो सिक्वेंशियली हम लोग देख रहे थे। और एट्रिशंस लेकिन सरप्राइजिंगली 2% कम हुए हैं सिक्वेंशियली। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है टेक महिंद्रा के लिए। तीसरा स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। यहाँ पे आंकड़े जो है बहुत अच्छे आए हैं और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं। आप तीनों पैरामीटर्स ले लीजिए, रेवेन्यू, पैट, एबिडा, ये तीनों पैरामीटर्स जो है एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। हालांकि वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है। ऑलमोस्ट 3.9 मिलियन टन्स वॉल्यूम आया है और कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन था। ये ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट है क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो आप कह सकते हैं कि लिमिट्स लगे थे और उस पर जो इम्पैक्ट आया था ऑफकोर्स स्टील और स्टील प्रोडक्ट्स में, तो वो देखे गए। कैपेक्स प्लान में भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया कि 6 मिलियन टन का एक पैलेट प्लांट जो है कमीशन होने वाला है तीसरी तिमाही को इस वित्त साल, और एक कोल्ड ड्रिल कॉम्प्लेक्स भी जो आने वाला है जिसमें 5 मिलियन टन पर एनम का एक्सपेंशन देखने मिलेगा। तो ये तीन अहम मानसी निफ्टी के खबर है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। हालांकि बहुत मिक्स्ड लग रहे हैं, एक मिक्स्ड आया है, एक स्ट्रॉन्ग आया है, एक इनलाइन आया है। रिजल्ट्स पर तो फोकस हम कर ही रहे हैं और ये सारे के सारे रिजल्ट्स का रिएक्शन कैसा दिखेगा इस पर भी नजर होगी। लेकिन शरद साथ ही फिर खबरें कौन सी हैं ये भी बताएं। जी बिल्कुल, वायदे बाजार और कैश बाजार के कुछ अर्निंग्स भी हम बता देते हैं। चेन्नई पेट्रो के जो अर्निंग्स देखा गया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। आय में 40% से ज़्यादा ग्रोथ मिला है। और याद रखिएगा ये जो इंटायर फर्स्ट क्वार्टर गया था इस साल तो इनके जीआरएम लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इनके जीआरएम लगभग $25 प्रति बैरल देखे गए। और अब जो कंपेयर किया गया था लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट $14 प्रति बैरल था। लेकिन अब जो है जीआरएम्स जो है कम होए जा रहे हैं। तो अब जो गाइडेंस आएंगी इन कंपनीज़ की, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज़ की, अब जो है कम आने वाली हैं। इनके नंबर्स में भी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले क्वार्टर्स में। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो है हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी, बहुत शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में 50% से ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला है और नेट प्रॉफिट जो है डबल से भी ज़्यादा हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सोनाटा सॉफ्टवेयर जो है मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो ऑफकोर्स देख रहे थे कि एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था पहले तिमाही के परफॉर्मेंस में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू में 20% का ग्रोथ जो है सिक्वेंशियली देखने मिला है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है, वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ऑफकोर्स दो रीजन है इसके। आप जो ट्रेडिंग हो रही थी उनके लेवल्स थोड़े कम हुए पावर ट्रेडिंग के, और अन्य एक्सचेंजेस जो आ गए हैं पावर सेगमेंट में तो उसके कारण मार्केट शेयर लॉस भी देखने मिला। और यहाँ पे उनके आंकड़ों में भी जो है अभी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का सिक्वेंशियली नंबर्स पे इम्पैक्ट देख सकते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स जो मानसी ट्रैक करती है ये स्टॉक, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ऑपरेशनल नंबर्स हमें पते थे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन जो अब फाइनेंशियल नंबर्स आए हैं यहाँ पे भी देख रहे हैं रेवेन्यू जो है 60% के ऊपर ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और मार्जिन्स हालांकि थोड़ी सी ज़रूर दबाव में पड़ी है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण, लेकिन नेट प्रॉफिट ये भी 68% में ग्रोथ दिखाया है। जीएसके फार्मा के नंबर्स देखें तो गुड्स लेके मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। रेवेन्यू लगभग फ्लैटिश रहा है 4%, लेकिन जो एबिडा नंबर्स है, ऑपरेशनल नंबर्स है, यहाँ पे 11% का ग्रोथ मिला है। तो और मार्जिन्स में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ऑफकोर्स इंटरनल्स देखने होंगे कि जो ऑफकोर्स आप फार्मा स्टॉक्स में आप कह सकते हैं मार्जिन्स प्रेशर 6 से 7 क्वार्टर में दिख रहा था, तो क्या ये रिवर्स कर रहा है, क्या ये नया ट्रेंड है, तो इसको हम ज़रूर फोकस में रखेंगे। तत्व चिंतन फार्मा केमिकल्स भी फोकस में रहेगा। वीक सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। ऑफकोर्स जो मार्जिन्स में इम्पैक्ट पड़ी हाई रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट को लेके, और जो बेस था वो ज़रूर जो था थोड़ी सी हायर साइड में थी। उसके अलावा तेजस नेटवर्क्स के भी वीक नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू लगभग 13% गिरा और कंपनी जो है
मुनाफे से घाटे की ओर गई है। जिंदल स्टेनलेस स्टील में भी मोरलेस वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ड्यूटी का यहाँ पे भी इम्पैक्ट जो है अदर स्टील प्रोडक्ट्स में पड़ा है। तांला प्लेटफॉर्म सीपैस का एक फेवरेट स्टॉक हुआ करता था और ये स्टॉक्स में भी जो है लगभग ऑलमोस्ट 50% डाउन है अपने हाई से जब से वैल्यूएशन करेक्शन हुई है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लगभग रेवेन्यू में भी 6% का डिग्रोथ देखने मिला है और जो बॉटम लाइन नंबर्स है वो लगभग 30% का गिरावट देखने मिला है। अब वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे हाल ही में आनंद राठी का भी नंबर्स आया था तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के नंबर्स देखने मिले और यहाँ पे भी आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू में लगभग 30% का ग्रोथ देखने मिला और एईओ में भी लगभग 7% का उछाल देखने मिला। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है कुछ कुछ मिड कैप स्पेस में दिख रहे हैं और कुछ कुछ जो है ऑफकोर्स जो मार्जिन प्रेशर और कमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे थे इंक्रीजिंग कॉस्ट का, वो भी इम्पैक्ट पूरी तरह देखा जा रहा है पूरे स्टॉक्स में। लेकिन मानसी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो खबरों के दम पे फोकस में रहने वाले हैं। सबसे पहले सन फार्मा, एलआईसी ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस कर दी है 7% से 5% तक। दूसरा स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व, यहाँ पे कंपनी जो है शेयर स्प्लिट और बोनस इशू जो है 28 जुलाई के मीटिंग में कंसिडर कर सकते हैं। याद रखिए पहले तिमाही के नतीजे भी जो है इसी दिन आने वाले हैं। लुपिन जो है उनको भी अप्रूवल आई है हाई ब्लड प्रेशर की जो एक ड्रग है उसको लेके और ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी कंपनी के नागपुर फैसिलिटी में। स्ट्राइड्स फार्मा जो है बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि एनसीडी के द्वारा 150 करोड़ जो है वो जुटाएंगे। पीएसपी प्रोजेक्ट्स जो है लगभग नए वर्क ऑर्डर्स आए हैं 250 करोड़ के। और टेलीकॉम स्टॉक्स ज़रूर आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है 5G का आज से शुरू होने वाला है। और आखिर में बात करेंगे सुप्रजीत इंजीनियरिंग की, यहाँ पे उनकी अपडेट आई है बिजनेस की, जो है उन्होंने एक एक्विजिशन की थी आपके नॉर्वे के बिजनेस की जो लाइट ड्यूटी केबल बिजनेस की है। तो उन्होंने कहा है 2 अहम रीज़न है। सबसे पहला है कि लोन स्टार शंघाई में जो चाइना की प्लांट थी उनकी ऑपरेशंस जो है वो इम्पैक्ट हुई थी कोविड के लॉकडाउन के कारण और उनके जो हंगेरियन यूनिट है वहाँ पे भी जो उनके जो हेड थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये 2 नेगेटिव न्यूज़ के कारण जो है कंपनी कह रही है कि उनकी जो नई आर्म है उनकी एबिटा मार्जिन्स नेगेटिव होगी अगले 2 क्वार्टर तक और रेवेन्यू इस साल का जो है एक्सपेक्टेड है लगभग $95 मिलियन का है जो ट्रांसलेट करता है 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे। तो मानसी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं न्यूज़ स्पेसिफिक, तो बहुत सारे अर्निंग स्पेसिफिक और न्यूज़ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आज रिएक्ट कर सकते हैं। शरद, यू डेफिनेटली नीड टू सिप सम वाटर। इतनी सारी खबरें, इतने सारे रिजल्ट्स एक के बाद एक शरद ने हमें विदाउट ब्रेक बताएं, लेकिन इतनी सारी खबरें आती हुई दिखी भी हैं और रिजल्ट हैवी बिल्कुल हम बीचों बीच खड़े हैं कि 1FY23 के कैश मार्केट के, FNO के, निफ्टी के ढेरों रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। सुबह सुबह सारे के सारे रिजल्ट शरद ने हमारे बीच रखे। शुक्रिया शरद ये सारी की सारी अपडेट्स के लिए। इन तमाम पर हमारा फोकस रहेगा और फिर से शरद हमारे साथ 8 बजे त्रिमूर्ति सेगमेंट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन चलिए